प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। Praise the Lord. लॉर्ड सभी बच्चे यदि तैयार है वचन बोलने के लिए, if all the children are ready, we will start the meeting. हम प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। I request Monisha, if you're there, yeah, please start the meeting. Yes, sir. with prayer. Yeah. पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम सबको आपके नाम पे इकट्ठा करने के लिए पिता परमेश्वर एक और मौका दिया आपने हमें एक साथ संगति में आने के लिए, इसीलिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जैसे हम आपके उपस्थिति में यहाँ पर बैठते पिता, आप हमें अगुवाई करो पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो ज्वाइन हुए और जो नहीं हो पाए पिता परमेश्वर, वो सब आशीषित हो पिता परमेश्वर आपके वचनों से पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर दोस्त ब्रदर के लिए भी, जैसे वो लीड करेंगे पिता परमेश्वर, उनको आप अगुवाई करो पिता के, और हमारे हृदय को भी तैयार करो स्वीकार करने के लिए वचनों को और उसके अनुसार चलने को पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ मैं हर एक बच्चों के लिए भी पिता परमेश्वर, जो मेमोरी वर्स या गवाही जो प्रिपेयर किए होंगे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनको आप लीड करें पिता परमेश्वर और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, और जो वर्शिप भी लीड करेंगे पिता परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा उनके साथ रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहे पिता। धन्यवाद प्रभु, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रेज गॉड। आइए हम आराधना में जाएंगे। आई रिक्वेस्ट बेथनी एंड जोएश टू लीड अस इन वर्शिप। है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम से शैतान भागे, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, की जय। की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरी आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। टूट कर बिखरने न देगा मुझे, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरी आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरी आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा
की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने ना देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने ना देगा मुझे, मेरी आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, यीशुआ 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 माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। Thank you, Lord Father, for this beautiful day you have given us, Lord. We thank you, Lord Father, for your abounding blessings and for your safety and your hand of protection that's always around us. We thank and praise you for each and every one of us, Lord. We thank you for gathering each and every one of us over here. And whoever couldn't come, O Lord Father, help them to come next time, O Lord. We commit today's service into your hands, O Lord Father. You take control and you take lead, O Lord Father. Let your word come forth, O Lord Father, to your children. Help us, O Lord Father, to learn more about you and know more about you. We cover this whole time into your hands, O Lord Father. We cover each and every one of us. Lead us and guide us. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Bethany and Joash, for leading us. Thank you so much. Praise God. प्रभु को धन्यवाद आज का इस दिन के लिए। और वचन में हम जाएंगे निर्गमन का पुस्तक, उसका 20 अध्याय हम पढ़ रहे। The book of Exodus, chapter 20. Just give me a minute. Okay. निर्गमन का पुस्तक, उसका 20 अध्याय। हमने पिछले 2 हफ्तों से
पहला हमने परमेश्वर का जो पहला आज्ञा मूसा के द्वारा जो दिया गया था वो हमने पढ़ा। उसके बारे में हमने सीखा कि कैसे हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना है। ओके, हमारे जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है, और जाने अनजाने में कैसे हम वो प्रथम स्थान कोई और व्यक्ति या कोई और चीजों को कुछ और हमारे जीवन के अलग अलग कार्यों को हम अहमियत दे सकते हैं, ये संभव है, ये हमने विस्तार में देखा। तो इसीलिए हमें सावधान रहना है कि केवल मूर्ति की पूजा करना केवल नहीं, परंतु हर आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने दिया, उन आज्ञाओं का मकसद केवल उस शब्दों के मूल अर्थ में नहीं, शब्दों के बाहरी अर्थ में नहीं, परंतु उसके भीतर मकसदों को समझना बहुत जरूरी है। केवल हम परमेश्वर के दिए हुए आज्ञाओं का केवल उन शब्दों का अर्थ में यदि जाएंगे तो मूर्ति नहीं बनाना और मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करना, केवल उसी को मूर्ति पूजा कहा जा सकता है। लेकिन परमेश्वर का इन आज्ञाओं के पीछे कहने का मकसद क्या है, उस पूर्णता को हमें समझना बहुत जरूरी है। ओके, केवल मूर्ति नहीं, केवल मूर्ति के सामने दंडवत करना केवल उतना ही नहीं, परंतु उस मूर्ति के समान दूसरे कोई भी चीजों को हम अहमियत देना वो मूर्ति बनाने के बराबर है। दूसरा हमने ये सीखा, परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में न लेना। ओके, तो वो आराधना के समय में हो सकता है, प्रार्थना के समय में हो सकता है, दूसरों को सुसमाचार सुनाने के समय पर हो सकता है, कोई भी समय पर हम परमेश्वर के नाम का उपयोग बिना अर्थ का ना समझकर यदि हम लेंगे तो वो उनका नाम व्यर्थ में लेना ऐसा होता है। ओके, और फिर हमने सीखा सबत के बारे में, सबत का विश्राम का असली अर्थ क्या है। ओके, हमने उसमें भी यदि आप देखेंगे कि परमेश्वर के उस आज्ञा के शब्दों के केवल बाहरी अर्थ नहीं, ओके, कि हफ्ते में एक दिन आराम करना, केवल उसके बारे में नहीं, परंतु नए नियम विश्वासियों के लिए, ओके, परमेश्वर के उस आज्ञा के पीछे जो मकसद है, उस मकसद को पूरा करना बहुत जरूरी है। ओके, हम हर हफ्ते में एक दिन आराधना में जाते होंगे, कलीसिया में जाते होंगे, आराम करते होंगे, हफ्ते में एक दिन हम सदियों से हम काम पे नहीं जाना, ऐसा हम पालन करते होंगे। लेकिन यदि हमारे व्यक्तिगत जीवन में ये सब करने के बावजूद यदि हमारे अंदर एक परमेश्वर के ऊपर विश्वास और भरोसा रखकर वो मन के अंदर भावनाओं में विश्राम यदि नहीं है, मुसीबत आने के समय यदि हम बेचैनी में रहते हैं, तो हम ये सब करने के बावजूद हम उनके विश्राम में प्रवेश नहीं किया है। ओके, तो सबत का विश्राम का मकसद ये भी है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करके उन पर भरोसा रखे, विशेष करके मुसीबत और विपरीत समय पर उनका विश्राम हमारे मन में होना बहुत जरूरी है। ओके, जो विश्वास और भरोसा से आता है। ओके, तो हम सब उन पर परमेश्वर पर भरोसा और विश्राम कर पाए। ओके, इन वचनों के आधार पर आज 12वां वाक्य हम पढ़ेंगे, निर्गमन का पुस्तक 20 अध्याय उसका 12 वाक्य। यस, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना,
देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है। Brother, your voice is not clear. Very low. तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उससे तू बहुत दिन तक रहने पाए। Yeah, और एक बार पढ़िए प्लीज। तू अपने पिता अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू अपने पिता और माता का क्या करना? आदर करना, राइट? आदर करना। Yes, honor your father and mother and your mother. पिता और माँ का आदर करने से वचन में क्या लिखा है? ताकि जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हाँ, बहुत दिन तक रह पाए। अंग्रेजी में लिखा है that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. परमेश्वर जहां पर हमें रखा है, जो भी जगह हो इस संसार में, हम ज्यादा रह पाए, उस कारण परमेश्वर कहता है, उस कारण नहीं, वो कारण से हमें आदर नहीं करना है, लेकिन आदर करने से वो परमेश्वर हमारी आयु को बढ़ाता है, हमें ज्यादा दिन जीने देता है। ये परमेश्वर का वचन से हमें समझ मिलता है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि यदि कोई व्यक्ति कम उम्र में यदि उनका निधन होता है तो वो अपने माता पिता का आदर नहीं किया है, उस कारण हुआ है, ऐसा नहीं है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि यीशु मसीह स्वयं 33-33.5 साल में वो हमारे लिए क्रूस पर मरा और चला गया। क्या उसका अर्थ ये है कि वो ज्यादा साल नहीं जिया, अपने कम आयु में वो अपना जान दिया, वो अपने माँ बाप का आदर नहीं किया? क्या वो अर्थ है? नहीं। ओके, बट honor your father and mother that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. जिस जगह में परमेश्वर हमें रखता है, उस जगह में हम आशीष का कारण बनने के लिए, परमेश्वर का महिमा के लिए जीने के लिए हमें अपने माँ बाप का आदर करना बहुत जरूरी है। आदर करने का मतलब ये नहीं है कि हम हमारे माँ बाप के हर कही हुई बात से सहमत होना चाहिए। असहमति में भी हम आदर कर सकते हैं। Even if we disagree on something with our parents, we can still honor them. Honoring them, we can disagree. जैसे बहुत सारे विश्वासियों का माँ बाप अविश्वासी है, तो अविश्वासी माँ बाप होने के कारण वे यदि कोई अपने विश्वास के अनुसार, उनके विश्वास के अनुसार कुछ कहता है तो हम वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आदर पूर्वक हमें वो असहमति दिखाना है, कभी निरादर नहीं। तो that is why Bible clearly says honor your father. अविश्वासी माँ बाप हो या विश्वासी हो, हम मरते दम तक उनका आदर करना बहुत जरूरी है। एफिसियों का पुस्तक उसका 6वां अध्याय निकालेंगे। एफिसियों का पुस्तक उसका 6वां अध्याय, उसका 1 और 2 पढ़ेंगे, पहला और दूसरा वाक्य। ए बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो,
क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। ये पहली आज्ञा है जिसके साथ एक प्रॉमिस, एक वादा भी है। ओके, हे बालकों क्या करे? पहला वाक्य, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि देखिए यह उचित है। यहाँ पर वचन में स्पष्ट लिखा है, प्रभु में अपने माँ बाप के क्या करो? आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी बनो। तो आज्ञाकारी बनना, आज्ञा पालन करना और आदर करना, ये दो अलग शब्द है। दूसरा वाक्य में लिखा है ना आदर के बारे में, पढ़िए। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। तो पहला वाक्य में, 6वां अध्याय के पहले वाक्य में आज्ञा पालन करने के बारे में लिखा है, लेकिन उस आज्ञा पालन करने के साथ साथ प्रभु में जो माता पिता है ऐसा भी लिखा है। ओके, तो इसीलिए मैं कहता हूं, यदि जो माता पिता प्रभु में नहीं है, ओके, वो यदि उनके विश्वास के अनुसार यदि कुछ कहा तो आज्ञा पालन नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि प्रभु को आदर करना उस बात में वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम ऐसे विषयों में जब आज्ञा पालन नहीं करते, तब भी हम आदर बिल्कुल कर सकते हैं। आदर करना है उनको, आदर पूर्वक उन्हें डिसएग्री से असहमति कर सकते हैं हम। तो इसलिए आदर करना बहुत महत्वपूर्ण है, भले माँ बाप अविश्वासी हो या विश्वासी हो। ओके, और केवल ये बच्चों के लिए नहीं है, कि हम सब के लिए है। हम जितने भी हमारा उम्र है, जब तक हमारा माँ बाप है, हमें आदर करना है। आमीन। 13 वाक्य, निर्गमन का पुस्तक 20 अध्याय उसका 13 वाक्य। तू खून न करना। हाँ, पढ़ते जाओ 17 वाक्य तक। तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। तो यहाँ पर हमने पांच आज्ञाओं को पढ़ा अभी। हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, और 16 वाक्य में क्या लिखा है? किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। हाँ, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, और तो किसी का लालच ना, तो किसी का लालच करना, ना किसी के आपका आवाज नहीं आ रहा है। सॉरी, दास दासी, यस, बैल गधे का न किसी को किसी वस्तु का लालच करना। यस, तो लालच न करना, झूठी साक्षी न देना, लालच न करना। ओके, अब हम आज थोड़ी देर परमेश्वर के इन दिए हुए आज्ञाओं के पीछे, ओके, परमेश्वर के दिल में मकसद क्या है, दिल में उनका क्या बोलते हैं, व्हाट इज हिज इंटेंशन, आपकी मनसा क्या है, उनके मन के अंदर की जो मकसद क्या है, मकसद क्या है। ओके, हम सब जानते हैं, लेकिन हम और एक बार देखेंगे। हत्या न करना, जब हम ये आज्ञा को हम याद करते हैं, हत्या न करना। ओके, मैं कई बार ये कह चुका हूं, क्षमा कीजिए, और एक बार कहूंगा। हम सबको इन सब आज्ञाओं में थोड़ा राहत लगता है
कि हमने कभी किसी का हत्या नहीं किया है, कभी जेल नहीं गया है, किसी को मार नहीं डाला है, ओके। या व्यभिचार करने के बारे में, हमने किसी के साथ व्यभिचार नहीं किया है, ऐसा हम सोचेंगे। चोरी नहीं करना, हम शायद चोरी नहीं किया होगा, वगैरह वगैरह। इन सब आज्ञाओं के बारे में अक्सर मैं कह रहा हूं, अक्सर विश्वासी लोग सोचते हैं कि हम सब इन आज्ञाओं का उल्लंघन में हमारा गिनती नहीं आएगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन ये हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम शारीरिक तौर पे सोचते हैं, हमने शारीरिक तौर पे किसी का हत्या नहीं किया है, या चोरी नहीं किया होगा, या व्यभिचार नहीं किया होगा। परंतु परमेश्वर के इन शब्दों के पीछे का मकसद को यदि हम समझेंगे तो हम अपने आप को दोषी, आसानी से हमें एहसास होगा कि हम भी दोषीदार हैं, ओके। क्योंकि इन आज्ञाओं को देने वाला परमेश्वर स्वयं नए नियम में क्या कहा, मत्ती का 5वां अध्याय निकालो। मकसद से हम शुरू करेंगे। मत्ती का 5वां अध्याय, उसका 17वां वाक्य पढ़ो पहले। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 17। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। यह मत समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों को लोप करने आया हूं। हाँ, लोप करने आया हूं, ऐसा मत समझो। आगे, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। हाँ, मैं ना ही व्यवस्था को तोड़ने आया हूं, ना ही मैं भविष्यवक्ता के पुस्तकों को तोड़ने आया हूं या उल्लंघन करने आया हूं, परंतु मैं पूरा करने आया हूं। यीशु मसीह इन शब्दों को कहकर कुछ चीजों को सिखाने के लिए शुरू कर रहे हैं, ओके। सो हम इस 17 वाक्य को ध्यान में रखते हुए, मन में रखते हुए हम आगे के यीशु के शिक्षणों को हम सुनेंगे, ओके। मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं आया हूं परंतु पूरा करने आया हूं, ऐसा कहकर यीशु मसीह क्या कहता है। 18 वाक्य पढ़िए। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। और एक बार यीशु कहता है कि व्यवस्था, ये व्यवस्था जो यीशु कह रहा है, नया नियम का बात नहीं कर रहे यीशु मसीह, ओके। जो पुराने करार के जो पुस्तकें हैं, विशेष करके पहला 5 पुस्तक जो मूसा ने लिखा है ऐसा माना जाता है, ओके, वो इजरायली लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए वो व्यवस्था है, ओके। और भविष्यवक्ताओं के पुस्तक और गीत शास्त्र, ज्ञान की बातें, नीति वचन, ये सब परमेश्वर यीशु मसीह कहता है मैं तोड़ने नहीं, मैं पूरा करने आया हूं। और व्यवस्था में लिखा हुआ कोई भी शब्द जब तक स्वर्ग और पृथ्वी नहीं टलेगा, ऐसा लिखा है ना, नहीं टलेगा, हाँ, टल न जाए, हाँ, तब तक हाँ, व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। तो यीशु मसीह कह रहा है जो व्यवस्था हमने निर्गमन का पुस्तक 20 अध्याय में हम पढ़ रहे हैं, जो परमेश्वर ने दिया, ये कभी टलेगा नहीं। ये यीशु मसीह कुछ बातों को सिखाने के पहले ये स्पष्ट कर रहा है। क्यों स्पष्ट कर रहा है? क्योंकि जो यीशु मसीह सिखाने जा रहा है उससे ऐसा लगेगा लोगों को कि पुराने करार का व्यवस्था अब हमें नहीं चाहिए, अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी नया नियम है। यीशु मसीह के शिक्षण सुसमाचार के पुस्तकों में है, पौलुस ने सिखाई हुई बातें हैं, इसीलिए हमें वो पुराने करार का
जो व्यवस्था है वो जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत सारे विश्वासी लोग बोलते हैं, लेकिन यीशु मसीह स्वयं हमसे कहता है, नया करार को स्थापित करने वाला गुरु यीशु मसीह स्वयं कहता है कि वो कभी नहीं टलेगा, वो अंत तक रहेगा व्यवस्था। ओके, और 19 वाक्य पढ़िए। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। हाँ, तो हाँ पढ़िए। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। तो पुराने करार का व्यवस्था का पालन करना बहुत जरूरी है नए नियम के विश्वासियों के लिए भी। ओके, तो कोई भी यदि आपसे कहेंगे कि हम नए नियम के विश्वासी लोग हैं, पुराने करार का जो व्यवस्था है वो हमारे ऊपर लागू नहीं होता, वो गलत है। ओके, 100% लागू होता है, लेकिन फर्क क्या हुआ है? फर्क इतना ही है कि जिस व्यवस्था को लेकर यहूदी लोग हत्या न करना या व्यभिचार न करना या चोरी न करना, इन सब आज्ञाओं को शारीरिक तौर पे लेते हैं, उतना केवल नहीं, ये फर्क हुआ है, ये फर्क हुआ है, उतना केवल नहीं, लेकिन हमें उसके मकसदों में जाना है। वो मकसद यीशु मसीह सिखाता है। ओके, 21 वाक्य पढ़िए, 21। तुम सुन चुके हो कि हाँ। पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। देखो यहाँ पर यीशु मसीह, हमने जो निर्गमन का पुस्तक 20 अध्याय का 13 वाक्य पढ़ा, वो यीशु मसीह नए करार में सिखा रहा है। तुम सुन चुके हो, कहां पे हम सुन चुके थे? निर्गमन का 20 अध्याय उसका 13 वाक्य में क्या सुन चुके थे? कि हत्या न करना, जो कोई हत्या करेगा वो क्या पाएगा? वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, पढ़िए 22। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। बस, और बस, जो कोई विल पॉज इट। सो यीशु मसीह पुराने करार का निर्गमन के पुस्तक में हत्या न करना जो लिखा है, ओके, उसका असली अर्थ बता रहा है। ओके, हम शारीरिक तौर पे किसी का हत्या नहीं किया होगा, लेकिन यीशु कहता है कि तुम सुन चुके हो हत्या न करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई के ऊपर क्रोधित हुआ है, पढ़िए ब्रदर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। जो कोई क्रोध करेगा वो कचहरी के दंड के योग्य होगा। जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी के दंड के योग्य होगा। वो तुम सुन चुके हो, लेकिन यीशु मसीह हत्या के बराबरी में कौन सा गुनाह, कौन सा पाप हत्या के बराबर में लाता है? भाई के ऊपर क्रोधित होना। तो कितना कितना हमें सावधान रहना है। हम जो नए करार के विश्वासी लोग, यदि हम ऐसा सोचते हैं कि पुराने करार का व्यवस्था हम पर लागू नहीं होता, ओके, इसीलिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे लिए सीधा सोच, विचार और भावनाओं में यीशु मसीह घुसकर बोलता है, यदि हम क्रोधित होगा तो वो कचहरी के दंड के योग्य होगा।
क्रोधित होगा तो वो हत्या के बराबर होगा। ओके, आगे उसको यीशु मसीह विस्तार में और भी कुछ कहता है, पढ़िए आगे। जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हाँ, तो जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा या हे मूर्ख ऐसा कहेगा, वो आग के दंड के योग्य होगा। ओके, तो क्या हमारे अंदर एक प्रकार का भय आता है इन शब्दों को जब हम सुनते हैं? यीशु के मुंह से निकला हुआ शब्द है ये। कितने बार हमने शायद गुस्से में, ओके, तो पहला यीशु मसीह क्रोध का बात करता है। क्रोध जिसको आता है वही इन शब्दों को बोलता है। ओके, whoever is angry only can speak such words. You fool. Okay, nikamma. Nikamma. What's the English word for nikamma? Empty head. Okay, इंग्लिश बाइबल में राखा, राखा लिखा है, उसका अनुवाद एम्प्टी हेड। मुंबई की भाषा में बोलते हैं ना, हे ढक्कन। जवान लोग आसानी से लेते हैं इन शब्दों को। ओके, मजाक से बोलते हैं, लेकिन हमें इन चीजों को थोड़ा सुधार लाना बहुत जरूरी है। ओके, हमारे शब्द, मुंह से निकलता हुआ हर एक शब्द कोई तो जो ऊपर बैठा है वो तौलता है। There is somebody above who weighs our words, and every word that we speak, Bible says that we are going to give an account. If that is true, then we have to be careful even in humor. If we say dakkan, okay, if we say fool, okay, we have to be careful. हमें सावधान रहना है हम क्या शब्द बोलते हैं। ओके, ये सब अक्सर गुस्से में आता है, गुस्से का एक फल है। ओके, तो पहला हमें हमारे गुस्से पर काबू रखना बहुत जरूरी है। प्रभु से बहुत अनुग्रह मांगना बहुत जरूरी है। प्रभु हमें गुस्से के ऊपर काबू आप हमें दे प्रभु, ऐसा हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि गुस्से के कारण बहुत कुछ आता है। गुस्से के कारण एक व्यक्ति के ऊपर यदि हमारे अंदर क्रोध है, गुस्सा है, नफरत है, तो गुस्से के कारण नफरत आता है। ओके, और गुस्से के कारण उस व्यक्ति के बारे में हम जाकर किसी और को बोल सकते हैं। ओके, यदि उदाहरण के रूप में मैं कहता हूं, यदि मुझे जोसेफ पिंटो ब्रदर के ऊपर गुस्सा है, नफरत है, और उनके बारे में मैं दो व्यक्ति को जाके कुछ बोल देता हूं, तो मैंने क्या किया? मैंने जोसेफ पिंटो ब्रदर का चरित्र का हत्या किया है। उनका चरित्र, उन दो व्यक्ति को जो जाके मैंने बोल दिया, उनके मन में जहर भर दिया जोसेफ पिंटो ब्रदर के बारे में। ओके, तो भले मैंने जोसेफ पिंटो ब्रदर को शारीरिक रूप पे हत्या नहीं किया होगा, परंतु उनके चरित्र का हत्या कर दिया है। उनके छवि को मैंने बिगाड़ दिया है। लोगों के मन में जो अच्छा ख्याल था उनके बारे में, वो मैंने बिगाड़ दिया है, हत्या कर दिया है। ओके, तो इसीलिए हर पुराने करार का आज्ञाओं का आत्मिक अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। ओके, आगे देखिए यीशु मसीह क्या कहता है। 27 वाक्य 27। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। आपको याद है हमने 17वां वाक्य में पढ़ा था, यीशु ने ये कहकर शुरू किया कि
तुम ये मत समझो कि मैं व्यवस्था को तोड़ने आया हूं, परंतु मैं पूरा करने आया हूं। ये कहकर यीशु मसीह कहता है कि तुम सुन चुके हो कि पुराने करार में कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो एक स्त्री के ऊपर गलत नजर से देखता है वो व्यभिचार कर चुका है अपने हृदय में। तो मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं आया हूं, लेकिन व्यवस्था का पूर्तिकरण हृदय में होता है, केवल बाहर के आंखों, शारीरिक आंखों में नहीं, व्यवस्था का पूर्तिकरण। इसीलिए अक्सर जब लोग मुझे पूछता है कि ब्रदर हम भी सबत को मनाना चाहिए ना, सबत रविवार का नहीं है, शनिवार को है, तो क्या हम गलत नहीं कर रहे हैं? व्यवस्था का पूर्तिकरण, व्यवस्था का पूर्तिकरण कैसा होता है? रविवार या शनिवार से नहीं। आप कौन से भी वार में प्रभु की महिमा के लिए आराधनालय में जाओ, काम से छुट्टी कोई भी दिन लो, वो उससे भी ज्यादा अहमियत हमारे हृदय के अंदर, हमारे मनों के अंदर एक विश्राम होना बहुत जरूरी है। इस विश्राम के बारे में हमने पढ़ा था पिछले बार, इब्रानियों का पुस्तक में लेखक कहता है कि नए करार के परमेश्वर के संतानों के लिए एक दूसरा विश्राम बाकी है। ओके, जो यहोशू ने लोगों को उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाया, पुराने करार का उस सबत के, उस शब्द के, व्यवस्था के उन शब्द के अर्थ में, परंतु मकसद से परमेश्वर चाहता है कि हम उस विश्राम में प्रवेश कर पाए। हे बोझ से दबे हुए लोग, नए करार में यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उस विश्राम में हमें प्रवेश करना बहुत जरूरी है। क्या आज हम कोई बोझ में है, कोई समस्याओं के बीच में घेरा हुआ है, तो जो वचन बीज के समान बोया जाता है, जो यीशु मसीह ने बीज बोने वाला दृष्टांत में कहा, कोई कोई बीज कांटों के बीच में गिरता है, क्या होता है वहां पर? कांटे उसे दबा देता है। उसका अनुवाद यीशु ने इस प्रकार से कहा, ये वो बीज है जो वचन बोया जाता है, और कांटे वो कांटे हैं जो जीवन के समस्याओं के बीच में वो बीज वचन दबाया जाता है। वचन आपके हृदय में बोया जाता है, लेकिन दबाने के लिए आपके जीवन के चारों ओर वो कांटे हैं, समस्याएं हैं, तकलीफ और बहुत सारे, क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आपको चिंतित करवाता है, चिंता में डुबा देता है। ओके, सावधान रहो उन कांटों से। ओके, अपने हृदय और मनों को उन कांटों का जमीन मत बनाओ जिसके बीच में रोज ये अच्छा वचन बोया जाता है परंतु फल नहीं आ पाता है। लेकिन अपने हृदय और मनों को वो अच्छा जमीन बनाओ, कांटों को निकाल दो, उन समस्याओं को, उन तकलीफों को, उन विपरीत परिस्थितियों को ओके रहने दो। जैसा दाऊद कहता है, दुश्मनों के बीच में परमेश्वर मेरे लिए मेज बिछाता है। ये मेज काय के लिए है? In the midst of my enemies, God prepares a table for me. For what is this table? This table is to feast. Okay? ये मेज काय के लिए है? आनंद और उल्लास के लिए। मेज में बैठकर हम पार्टी करते हैं, हम भोज करते हैं, परिवार के साथ आनंद मनाते हैं खाने के उस मेज में बैठकर। लेकिन दुश्मनों के बीच में है, ये ना भूलना, कांटों के बीच में है, समस्याओं के बीच में भी ये संभव है कि हम
परमेश्वर ने बिछाया हुआ उस मेज का आनंद उठाए। ओके, तो सबत का विश्राम, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, इन सब आज्ञाओं का पालन हमें उस आज्ञाओं का मकसद जो है, जिस मकसद से यीशु ने कहा, उस मकसद में हमें जाना है। ओके, हम हत्या नहीं किया होगा, शारीरिक तौर पे व्यभिचार नहीं किया होगा, परंतु हमें उससे भी बढ़कर एक स्तर में हमें देखना है इन आज्ञाओं को। ओके, कई बार हम इन आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। क्रोध भाई के ऊपर, बहन के ऊपर, पति पत्नी के ऊपर, पत्नी पति के ऊपर, माँ बाप बच्चों के ऊपर, और काम करने के क्षेत्र में, अलग अलग परिस्थितियों में कोई कोई लोग परमेश्वर के ऊपर भी क्रोधित रहते हैं। प्रभु ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्रोध में रहना, विरोध में रहना, यदि कोई भी प्रकार का ऐसा भावना है, किसी के भी विरुद्ध है, ओके, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि वो भावनाओं को निकाल दो, क्योंकि वो हत्या के बराबर है। ओके, वो हो सकता है कोई 20 साल पुराना कोई घटना हो या 10 साल पुराना कोई घटना हो, आज भी बार बार आपके दिमाग में वो आता रहेगा। ओके, लेकिन शुद्ध करो अपने मन को, परमेश्वर न्याय करने दो। यदि किसी ने कुछ गलत किया है, ओके, लेट गॉड बी द जज, लेट अस फॉरगिव एंड वी मे नॉट बी एबल टू फॉरगेट। हम शायद भूल नहीं पाएंगे उस घटना को, परंतु हमें क्षमा करना बहुत जरूरी है और छोड़ देना बहुत जरूरी है। उस घटना हमें दोबारा क्या बोलते हैं, इट शुड नॉट ट्रबल अस। व्हाट डू वी से फॉर दैट? परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमारे मन में वो परेशानी का कारण नहीं बनना चाहिए। लेट अस वॉक इन फ्रीडम। परमेश्वर ने हमें आजाद किया है। गलातियों का पुस्तक 5वां अध्याय का पहला वाक्य कहता है, परमेश्वर ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, फिर तुम उस पाप के जुए में न पड़ो। पौलुस हमें सावधान करता है। तो आजाद रहने के लिए आजाद किया है, आजादी प्राप्त करने के बाद भी हम गुलामी में रहेंगे तो उस आजादी का कोई अर्थ नहीं है। ओके, सो लेट अस लिव इन लिबर्टी। The purpose of the law is not to bind us, okay, but to set us free, to set us free, okay. लेकिन यहूदियों में ऐसे कुछ लोग थे, okay, जो व्यवस्था में लिखे हुए आज्ञाओं को लेकर ऐसे सोचते थे कि हम तो हत्या नहीं करते, हम व्यभिचार नहीं करते, हम तो बहुत पवित्र है। ओके, वो शारीरिक तौर पे नहीं करते, ऐसा सोच के बैठे हुए लोग भी थे, जिसके बारे में यीशु ने 20 वाक्य में वर्णन किया है। मत्ती का 5वां अध्याय उसका 20 वाक्य। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न कर पाओगे। तो शास्त्रियों और फरीसी लोग, उनका धार्मिकता कैसा था? उन लोग सोचते थे कि हम व्यभिचार नहीं किया है, हम पवित्र लोग हैं। इसीलिए तो उन लोग व्यभिचार में पकड़ा गया जो स्त्री को पत्थर मारकर यीशु के पास लेकर आए। तब यीशु ने उनसे सवाल किया, तुम में से किसने पाप नहीं किया है, पहला पत्थर मारो। तब सब अपने आप को दोषी समझकर वहां पर पत्थर छोड़कर चले गए। ओके, तो मकसद को भूल रहे फरीसी लोग, सदुकी लोग, शास्त्री लोग, व्यवस्था के मकसद को भूल रहे, इसीलिए तो हाथ में पत्थर है। हम भी नए करार के विश्वासी लोग कई बार वचन में लिखे हुए मकसद को भूलते हैं। ओके, और हम दूसरों को कौन से नजर से देखते हैं, इसमें हमें बहुत सावधान रहना बहुत जरूरी है।
ओके, हम उस अविश्वासी, उस चोर के समान नहीं है जो जेल में है। हम उस व्यभिचारी व्यक्ति जिसको पुलिस पकड़ा और जेल में डाला उसकी तरह हम नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन पुलिस ने भले हमें नहीं पकड़ा, लेकिन परमेश्वर का नजर हमें बहुत बार पकड़ा है। हम आंखों से यदि किसी स्त्री को गलत नजर से देखा, या हमारे अंदर हमारे भाई या बहन के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर क्रोध, नफरत या मूर्ख करके हमने कहा, तेरे पास अक्ल नहीं है, इस प्रकार के शब्दों को यदि हमने कहा, जिसका इस संसार का न्यायालय में कोई दंड नहीं है, परंतु परमेश्वर के न्यायालय में दंड है। यीशु मसीह के शब्दों में 5वां अध्याय में स्पष्ट कहता है वो दंड पाएगा। ओके, नरक के योग्य होगा वो दंड। सो लेट अस बी केयरफुल, लिव इन फियर ऑफ गॉड्स commandment and God's purpose of commandment. मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। 33 वाक्य, 33, मत्ती का 5वां अध्याय 33 वाक्य। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्वकाल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। आगे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, न स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसके पांवों की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। 37 परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। तुम्हारा हाँ हाँ होने दो, तुम्हारा ना ना होने दो। ओके, उससे आगे नहीं, उससे पीछे नहीं। ये यीशु का शिक्षण है। ओके, क्या हम ये पालन कर पाएंगे? let us all try to imitate Christ. हम यीशु मसीह का अनुकरण करें, जिसके लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। ओके, हम कई बार हम बहुत ही क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज, व्हाट यू कॉल फॉर एक्सक्यूज, बहाना बोलते हैं, या बहाना बोलते हैं, या हम कुछ नहीं कर पाए। ओके, तो हम कितने बार सॉरी बोलते हैं। मैं खुद बोला हूं, मुझे इन चीजों में बहुत कभी कभी गलत लगता है कि इसमें सुधार आना बहुत जरूरी है। हमारा हाँ हाँ होना बहुत जरूरी है, हमारा ना ना। ओके, हम कई बार बहुत समझाते हैं कि प्रॉमिस मैं करूंगा। हम बहुत समझाते हैं लोगों को, मुझ पर विश्वास करो। ऐसा प्रॉमिस का मतलब क्या है? सामने वाला विश्वास उतना नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हमें प्रॉमिस बोलना पड़ता है। आई प्रॉमिस, मुझ पर भरोसा करो, मैं करूंगा। ओके, उस हद तक जाना पड़ता है शब्दों में। परंतु आपने जरूर अपने जीवन में कोई ऐसा एक व्यक्ति के साथ आपका मुलाकात हुआ रहेगा जिसको ज्यादा बोलना नहीं पड़ता है। एक बार बोल दिया, वो व्यक्ति हाँ बोला, मतलब हमको उस व्यक्ति पर भरोसा रहता है, ये व्यक्ति ने हाँ बोला मतलब वो कर देगा। ऐसा हम सबके जीवन में ऐसा कोई ना कोई एक व्यक्ति है। ओके, ऐसा होना चाहिए। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, हमारा हाँ हाँ और ना बोला मतलब ना। ओके, तो यीशु मसीह इन शब्दों से, इन शिक्षणों से हमें क्या सिखा रहा है? एक दूसरे एक ऊंचाई स्तर में हमें लेकर आ रहा है। हम जिस स्तर में है, शास्त्रियों का, सदुकियों का जो धार्मिकता का जो स्तर है ना, वो स्तर में नहीं रहना है। हमें एक ऊंचे स्तर में आना है, यीशु मसीह के जैसा बनना है। लेट अस ऑल कम टू दैट लेवल। और उस स्तर में आने के लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ दिया है।
हम खुद के शक्ति से नहीं आ पाएंगे। क्यों ना हम उस सहायक का लाभ उठाए, पवित्र आत्मा का लाभ उठाए और हम हमारे लक्ष्य को उस स्तर की ओर लगाए, ना कि केवल पुरानी करार का उस शारीरिक तौर पे जो लोगों ने, यहूदियों ने जो वचनों को देखा उस स्तर में ना रहे। लेट अस ऑल स्केल अप टू दैट लेवल। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ये सब क्यों सिखाया? ताकि 48 वाक्य पढ़िए, ताकि तुम सुन चुके हो कि नहीं कहा नहीं गया था, 48 48 इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ये सब यीशु मसीह सिखाने के बाद अंत में कहता है ताकि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मुझे उसकी तरह बनना है, मुझे इसकी तरह बनना है, मैं उसकी तरह नहीं हूं, ऐसा हमें तुलना नहीं करना है। लेकिन हमारा तुलना यीशु मसीह चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ सीधा तुलना करें। हमारा तुलना लगातार, रोज, निरंतर परमेश्वर के साथ होना चाहिए। क्या मैं परमेश्वर के जैसा बन गया हूं? हमारा अक्सर हमेशा उत्तर यही होगा, नहीं, नहीं बना है। तो उनकी तरह बनो। आत्मिक स्वभाव में, आत्मिक जीवन में कभी भी हम संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। हम प्रेम में अभी भी कमी है, हमारे अंदर क्षमा करने में कमी है, दया दिखाने में कमी है। ओके, क्यों कमी है? क्योंकि परमेश्वर के साथ हम तुलना कर रहे हैं, इसीलिए कमी है। लेकिन यदि मैं किसी और के साथ तुलना करूं, हाँ, मेरा प्रेम तो उससे बेहतर है, तो मैं संतुष्ट रहूंगा, मेरा आत्मिक जीवन अच्छा है, ऐसा लगेगा। ये शास्त्रियों का धार्मिकता है। ओके, कभी संतुष्टता नहीं होना चाहिए हमें आत्मिक जीवन में। ये दिल मांगे मोर, ये आत्मिक जीवन में होना चाहिए। लेकिन हमारा अक्सर उल्टा है, सांसारिक चीजों में हम संतुष्ट नहीं रहते। हमारे पास आज यदि 10,000 का पगार है तो हमें और चाहिए, 15,000 का चाहिए। 15,000 का जिसको है उसको 20,000 का चाहिए, कभी वो खत्म नहीं होता। ओके, जिसके पास एक रूम किचन है उसको 1 BHK चाहिए, जिसके पास 1 BHK है उसको 2 BHK चाहिए। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये सब चीज में गलत है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। ओके, आपके काम करने के क्षेत्र में आप एम्बिशियस रहना है। एम्बिशियस, व्हाट डू यू कॉल फॉर एम्बिशियस? आप ऊंचे स्तर में प्रमोशन का आशा रखते हो, उसमें कोई गलत नहीं है। प्रमोशन के साथ आपको पगार बढ़ के मिलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसा वहां पे हम सबके अंदर इस संसार के हर चीजों में एक असंतुष्टता रहता है, उससे भी बढ़कर असंतुष्टता आत्मिक जीवन में होना बहुत जरूरी है। कभी भी हमें चैन नहीं रहना चाहिए स्वभाव के संबंधित। यीशु के जैसा स्वभाव में मुझे और बढ़ना है, मुझे और बढ़ना है। I don't find myself enough satisfied. I want to have more of him. That should be our aim and desire always till the Lord comes. क्योंकि यीशु का इन शिक्षणों को सिखाने का मकसद भी वही था 48 वाक्य में जो हमने पढ़ा। ताकि, इट सेज therefore, वो वाक्य शुरू होता है ये बोलकर, therefore, ताकि तुम, इसलिए तुम सिद्ध बने जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ओके, सो लेट अस एम फॉर दैट। जब हम निर्गमन का पुस्तक के 20 अध्याय के आज्ञाओं को जब हम सीखते हैं, मकसदों को समझना बहुत जरूरी है। ओके, मकसदों को समझना। इब्रानी का पुस्तक उसका 7वां अध्याय, जल्दी निकालेंगे। इब्रानी का पुस्तक 7वां अध्याय उसका 11 वाक्य, Hebrews chapter 7 verse 11। यदि
लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मिल्कीसिदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का न कहलाए। 14 वाक्य। Hello, brother. Can you hear me? Verse 14. तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है, और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। बस। तो 11वां वाक्य में हमने ये पढ़ा कि यदि, व्हाट डज इट से, यदि लेवीय, हाँ ब्रदर, यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, एक मिनट, यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती थी, तो जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, हाँ, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मिल्कीसिदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का न कहलाए। वचन का अर्थ इतना ही है कि आरोन के वंश से याजकपन आया था, लोग याजक बने थे, और उस याजक के द्वारा व्यवस्था आया था। मूसा भी उसी वंश का है। मूसा के द्वारा व्यवस्था आया, इस याजक से जो व्यवस्था आया, यदि वो काफी था तो दूसरा एक याजक का जरूरत नहीं होता। लेकिन हमारे बीच में एक दूसरा याजक है, यीशु मसीह का जिक्र किया गया है यहाँ पर, जो लेवी गोत्र से नहीं है। 14 वाक्य पढ़िए। तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है, इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। मूसा ने इस गोत्र, यहूदा गोत्र के विषय में याजकपन के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए एक याजक ही नहीं, महायाजक बना। ओके, एक सिद्ध याजक, ओके, जो यहूदा गोत्र से आया। ओके, और इस याजक यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास एक नया नियम आया है, नया व्यवस्था आया है। इसके लिए मैं ये वाक्य पढ़ने के लिए कहा, व्यवस्था के संबंधित है। यदि आप ये अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो हम व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, जो निर्गमन का 20 अध्याय में लिखा है। जो व्यवस्था यहूदियों के पास आया, वो मूसा के द्वारा, जो आरोन के द्वारा, जो लेवी गोत्र के थे, उनके द्वारा आया, परंतु सिद्धता प्राप्त नहीं हुआ यहूदियों के जीवन में। परंतु हमारे पास एक दूसरा व्यवस्था आया है, यीशु मसीह इस याजक के द्वारा, जो यहूदा गोत्र में से है, जिससे सिद्धता प्राप्त हो सकता है। इसीलिए मत्ती का 5वां अध्याय 48 वाक्य जो हमने पढ़ा, यीशु ने कहा, ताकि तुम सिद्ध बनो जैसा परमेश्वर पिता सिद्ध है। मूसा के द्वारा जो व्यवस्था आया था, वो सिद्धता नहीं लाता, परंतु वो एक व्यक्ति को अपना पाप का एहसास दिलाता है केवल। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा जो व्यवस्था आया, वो केवल पाप का एहसास ही नहीं, परंतु उस व्यवस्था जो पुराने करार का है, उसका पूर्तिकरण, पाप का एहसास से भी बढ़कर आगे जाकर हम सिद्धता की ओर बढ़ सकते हैं, हम सिद्ध बन सकते हैं। आमेन। This is the law of Christ that we have got in the New Testament. Okay, so this New Testament law that came through Christ, the high priest, for us, it is not saying that the old law, the Old Testament law, is cancelled. It doesn't say it is cancelled. मैंने व्यवस्था को तोड़ने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं. Let us understand that. Okay.
रोमियों का 7वां अध्याय, रोमियों का पुस्तक उसका 7वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 7 and 8, 7 और 8 वाक्य। तो हम क्या कहे कि व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता। हाँ, तो यीशु मसीह इस व्यवस्था का पूर्तिकरण कर रहा है, सिद्धता की ओर हमें बढ़ाने के लिए, पाप का एहसास में रुकने के लिए नहीं। अक्सर आजकल भी विश्वासी लोग कहां पर रुक जाते हैं? अक्सर सॉरी बोलकर रुक जाते हैं। जब प्रभु भोज के सामने हम जब रोटी और दाखरस से भाग लेते हैं, उसके पहले जब पास्टर कहता है कि अपने आप को जांचो, हम जांच कर, अपने आप को जांच कर हम क्या कहते हैं? प्रभु, मैंने वो पाप किया पिछले हफ्ते, मुझे क्षमा करो, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी। और फिर आने वाले हफ्ते फिर वही चीज करते हैं, फिर प्रभु भोज आता है तभी फिर सॉरी बोलते हैं। हम पुराने करार में जी रहे हैं। जो पाप का एहसास हमारे अंदर होता है, ओके, वो एहसास में ही हम रुक जाते हैं। वी आर सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, बट व्हेन विल वी गो अहेड? व्हेन विल वी मूव अहेड टुवर्ड्स परफेक्शन, टुवर्ड्स ओवरकमिंग दैट सिन? We have to stop repeating that sin again and again. Someone very nicely, very perfectly, someone said this, put this statement: a mistake that is done more than once is not a mistake but a choice. एक गलती जो दूसरी बार जब करते हैं हम, वो गलती नहीं रहता, वो एक चुनाव है हमारा, हम जानबूझकर वो करते हैं। ओके, तो इस सॉरी का जो चक्रव्यूह में से हमें निकलना है और विजय प्राप्त करते हुए सिद्धता की ओर बढ़ना है। ओके, यदि हम सॉरी के चक्रव्यूह में रहते हैं, क्षमा कर प्रभु, क्षमा कर प्रभु, उन्हीं चीजों के लिए हम बार बार जब बोलते हैं, हम पुराने करार के व्यवस्था में रहते हैं। पुराने करार का व्यवस्था केवल पाप का एहसास दिलाता है, और उस बलिदान, मेमने का बलिदान करने के समय पर यहूदी व्यक्ति अपना पाप का एहसास करके प्रभु मुझे क्षमा कर बोलता है। ओके, वो पाप को निकाल नहीं देता। इट डजंट टेक अवे द सिन, बट इट जस्ट कन्विक्स यू, दैट्स ऑल। ओके, परंतु 8वां वाक्य पढ़िए। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि मैं बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। हाँ, बिना व्यवस्था का पाप मुर्दा है। यदि व्यवस्था नहीं होता तो मेरे अंदर पाप का एहसास नहीं होता। ओके, तो इसीलिए व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है और पवित्र है। पुराने करार का व्यवस्था, कभी भी हम विश्वासी यह ना कहे कि हमारे लिए पुराने करार का जो वचन लागू नहीं होता हमारे ऊपर, 100% लागू होता है, क्योंकि वो व्यवस्था आया इसीलिए हमारे अंदर पाप का एहसास हुआ। लेकिन फर्क इतना हुआ है नए करार के विश्वासियों के लिए, वो पाप का एहसास से भी बढ़कर एक सिद्धता की ओर बढ़ना बहुत जरूरी है। Let us look forward for that and compare ourselves with God who is perfect and not with other human beings who are imperfect. Okay, let us understand that when we read the scriptures. निर्गमन का पुस्तक में लौट के आएंगे 20 अध्याय। तो व्यभिचार मत करना, चोरी ना करना, अपने पड़ोसी का झूठा गवाही ना देना। ओके, झूठा गवाही एक पड़ोसी के बारे में एक व्यक्ति कैसा दे सकता है? शब्दों से दे सकता है। यदि मुझे जोसेफ पिंटो ब्रदर के बारे में कुछ झूठ फैलाना है, ओके, मैं शब्दों में
बोलूंगा तभी मैं झूठ फैलाऊंगा ना उनके बारे में। लेकिन नए करार के विश्वासियों के लिए केवल उन शब्दों के अर्थ में बाहरी अर्थ में मत जाओ। पूर्तिकरण, इस व्यवस्था का पूर्तिकरण का अर्थ कैसा बनता है? यदि मैं उसी उदाहरण में मैं कहता हूं जोसेफ पिंटो के बारे में शब्दों में मैंने झूठ बोला तो जरूर मैंने एक झूठी गवाही दी, लेकिन दूसरा एक व्यक्ति जोसेफ पिंटो के बारे में कुछ गलत बोल रहा है, ये मुझे पता है और मैं निशब्द रहता हूं, तो भी वो झूठा गवाही है। मेरा निशब्दता भी एक झूठी गवाही बन सकता है। मुझे वहां पर सच्चाई बोलना, बयान करना बहुत जरूरी है कि वो ऐसा नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। ओके, सो साइलेंस ऑल्सो कैन बी अ फॉल्स विटनेस, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। 17 वाक्य, निर्गमन का 20 अध्याय 17 वाक्य। तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। किसी का लालच न करना, इसमें परमेश्वर ने सब चीजों को मिला दिया है। कोई भी चीज का लालच मत करना। जरा अपने आप को हम जांच के देखें, हम सब अपने आप को जांच के देखें कि क्या हमने कभी जाने अनजाने में कुछ चीज देखता है तो हमारे अंदर वो ख्याल नहीं आता है काश मेरे पास भी वो होता। ये सब अनजाने में हो जाता है। हमारे दिमाग के पीछे, हमारे हृदय के गहराई में ये छिपा हुआ है। ये जो विचारधारा है ना, ये बहुत ही चतुराई से छिपा हुआ है। हम इन चीजों को टालते हैं। लेट द होली स्पिरिट कन्विक्ट अस टुडे दैट कभी कभी अनजाने में भी जिन चीजों को हम मामूली समझते हैं कि वो विचार आ गया और चला गया, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार वो क्या है? What is the word used in Hindi? Covetousness? लालच, सॉरी, लालच, वो लालच है। यदि मेरे मन में ऐसा विचार भी आ गया, काश मेरे पास वो मोबाइल होता, काश मेरे पास एक बड़ा घर होता। नहीं, हमें किसी और का लाइफस्टाइल, आज के तारीख में सबसे बड़ा ये एक धोखे में मनुष्य है और विश्वासी लोग भी है। ओके, लाइफस्टाइल, मुंबई का लाइफस्टाइल, हमारे जान पहचान लोगों का, पड़ोसियों का, हमारे दोस्तों का जो लाइफस्टाइल है। जवान लोग अक्सर कॉलेज में और काम करने के क्षेत्र में जब जाते हैं, जब दोस्तों के हाथ में जो महंगा महंगा मोबाइल देखता है, केवल जवान लोग नहीं, ये सब लोग, हम सब बड़े लोग भी इस विचारधारा का शिकार बन सकते हैं। ओके, महंगा मोबाइल किसी और के हाथ में देखा तो हमारे अंदर चाहत होता है कि हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए। क्यों? ज्यादातर लोग 1 साल के बाद, 2 साल के बाद मोबाइल बदल लेते हैं। ओके, जरूरी नहीं है कि हम भी बदलना चाहिए। यदि हमारा मोबाइल ठीक ठाक चल रहा है, 5 साल तक चलता है तो चलने दो। किसी और का लाइफस्टाइल देखकर, किसी और का कपड़े पहनने का जो स्टाइल है, घर का जो उनके पास पैसा है तो उन्होंने ले लिया, गाड़ी लिया होगा या अच्छा एक घर, पॉश एरिया में कोई घर लिया होगा। जरूरी नहीं है कि हम भी लेना जरूरी है, ऐसा नहीं है। तो ये सब जो विचार जो आता है और जाता है, सावधान रहो जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, विशेष करके मुझे क्षमा करो, विंडो शॉपिंग के लिए जब हम जाते हैं, कुछ देखकर हमारे अंदर ऐसा ख्याल आता है कि मुझे वो चाहिए। ओके, हमारा जो घर में जो कपाट है वो भरा हुआ रहेगा, हमारा जो शू ट्रे है उसमें बहुत सारे शूज होगा हमारे पास, लेकिन फिर भी आज का एक नया एक स्टाइल वाला शूज या कपड़ा देखा तो मुझे वो चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हम सोचते हैं कि मेरे पास है, बहुत है, जरूरी नहीं है। ओके, मैं किसी के व्यक्तिगत चुनाव में मैं दखल अंदाजी नहीं कर रहा हूं, गलतफहमी में नहीं आना, लेकिन वचन जो अर्थ से हमें लालच का अर्थ सिखाता है वो हमें उस अर्थ में ही समझना बहुत जरूरी है। ओके, हमारा मन
एक शिकार बन जाता है इस संसार के चीजों को जो हम देखते हैं। केवल अव्वा जो देखा वो आकर्षित हुआ, केवल अव्वा नहीं, हम सब इस शिकार का इस आकर्षण का शिकार बन सकते हैं। सो लेट अस बी केयरफुल कि हम कैसा जीवन जीते हैं। ओके, लेट अस ऑल इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ। हम सब अपने आप को जांचे और इन वचनों के मकसदों के हिसाब से हम जिए, केवल बाहरी अर्थ पर नहीं। लेट अस ऑल क्लोज आवर आइज। हम सब हमारे आंखें बंद करें और जैसे हम प्रार्थना करेंगे, हमारे बीच में यदि कोई मुश्किल में है, मुश्किल घड़ी में है, कोई बीमारी में है, कोई तकलीफ में है, हर एक को हम याद करेंगे। आइए हम सब आवाज उठाए और प्रार्थना करें, विश्वास से हम मांगे। मोनिशा के मम्मी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, दुर्गा सिस्टर के लिए जो बीमार है, तकलीफ में है। लक्ष्मी सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो शारीरिक तौर पे कमजोरी है, उनको बहुत बीमार है काफी दिनों से। हम सब आवाज उठा के प्रार्थना करें, विश्वास से प्रभु से प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम एक मन होकर प्रार्थना करते परमेश्वर, हमारे भाई बहनों के लिए जो तकलीफ में है, जो बीमारी में है, जो अलग अलग परिस्थितियों में है, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दुर्गा सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मी सिस्टर के लिए, और बाकी सब जो प्रार्थना का जो विषय जो हम लगातार हर हफ्ते प्रार्थना करते हैं, उन सब विषयों को हम याद करते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, आपके चंगाई, आपका छुटकारा और समस्याओं के बीच में हम उत्तर आपसे पाते हैं। परमेश्वर पिता परमेश्वर, आप चंगाई लोगों के जीवन में दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आपके दिए हुए अधिकार को हम इस्तेमाल करते हैं। यीशु मसीह के नाम से दुर्गा सिस्टर के शरीर में चंगाई बोलते हैं हम। यीशु के नाम से लक्ष्मी सिस्टर के शरीर में हम चंगाई बोलते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, एवरी इंफर्मिटी, एवरी सिकनेस बी गॉन। इन द नेम ऑफ जीसस we command healing and deliverance. In the name of Jesus, we speak solution for every problems. We speak against joblessness in each one's life. In the name of Jesus, we speak for an answer. पिता परमेश्वर, हर द्वार जो बंद है, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए, हर लोगों के लिए एक द्वार खोलेगा। धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, आपका नाम का महिमा के लिए ये होने दे प्रभु। हमारे पापों से हमें क्षमा कर प्रभु। यस लॉर्ड, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। वचन का पालन करने के लिए आपने हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया, इसके लिए धन्यवाद। हम विजयवंत का जीवन जिएंगे। यस लॉर्ड, आप में हम पवित्र होंगे, सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Praise God. God bless you all. Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord.